जी प्यारे बच्चे, गुड मॉर्निंग। आज आपका जो टॉपिक है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है और बहुत ही अच्छा टॉपिक है। इतना ज़्यादा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस कहीं मिल ही नहीं सकता, न ही किसी किताब में आपको मिलेगा और न ही यूट्यूब पे मिलेगा। इसको चलिए पढ़ें, फिर उसके बाद से इसका अंदाज़ा लगाया जाए कि कितना कीमती है और क्या ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। और इसके पहले अगर ऐसे सेंटेंसेज आते थे तो अंग्रेजी बोलना सिखाने वाले महोदय लोग इस पर नाने क्या कर करके गुजर जाते थे या किस तरह से काम निकालते थे। चलिए इसको देखा जाए। और तमाम ऐसी किताबें हैं जिसका जो इसका वर्णन नहीं की रही। तो हम बिना लेट किए हुए इस टॉपिक पे चलते हैं। हैज़, हैव, हैड, विल हैव, शैल हैव, मे हैव, कुड हैव, शुड हैव, माइट हैव, वुड हैव, मस्ट हैव, मे हैव, टू हैव, हैज़ टू हैव या हैव टू हैव, हैड टू हैव, विल हैव टू हैव और शैल हैव टू हैव। इन्फिनिटिव के का भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पढ़ेंगे, ये इन्फिनिटिव है और सबके साथ बीन प्लस वर्ब में आईएनजी जोड़ा गया है। ये आपको समझने की ज़रूरत नहीं है, अभी इसको स्टेप बाय स्टेप हम समझाएंगे। इससे इस पे यहाँ पे जोर डालने की कोई ज़रूरत नहीं, अभी मैं इसको क्लियर करूँगा। आप पढ़ लिए हैं प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। पढ़ना कहाँ से है? में से, लेकिन उसमें से एक सवाल और बता देते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। बहुत कम समय में आपसे छुटकारा पाने की कोशिश करेंगे और मैं आपको कुछ दे करके जाने की कोशिश करूँगा। अहम जानकारी होगी आज की भी। वो सुबह से सो रही है। वह सुबह से सो रही है। तो बन जाएगा वो सो रही है, नहीं कहा जा रहा है, कॉन्टिन्यूअस नहीं है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। अंतर दोनों में क्या है? वो सिर्फ कॉन्टिन्यूअस है, तत्काल में जो काम हो रहा था उससे वर्णन उसका किया जा रहा होता है। लेकिन जब काम जारी हो, लेकिन बीते हुए समय से काम जारी हो, किसी निश्चित या अनिश्चित समय का उसमें वर्णन किया गया हो या उसमें समय डाल के बात कही गई हो, न निश्चित से समय से शब्द का प्रयोग किया गया हो, तब भी वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होगा। और उसको बनाएंगे कैसे? परफेक्ट है तो हैव लगेगा, कॉन्टिन्यूअस है यानी कॉन्टिन्यूअस है तो पहले देख लीजिए, हैव बीन प्लस वर्ब में आईएनजी का प्रयोग करेंगे। जरा देखा जाए क्या हो गया। इतना देखिए परफेक्ट नजर आ रहा है, यानी हैव के साथ क्रिया थर्ड फॉर्म में और क्रिया के आईएनजी फॉर्म के पहले बी नजर आ रहा है, तो ये परफेक्ट, ये कॉन्टिन्यूअस यानी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो गया। क्लियर हुआ? अब इसी का रूप बदलेगा, प्रेजेंट में रहेगा तो यही हैज या हैव हो जाएगा, पास्ट में हैड हो जाएगा, फ्यूचर में जाएगा तो विल और शैल के साथ हैव लग हो जाएगा। ठीक है, मॉडल के साथ जाएगा तो हैव ही रहेगा, जहां भी जाएगा हैव ही रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बीन सबके साथ होना चाहिए। हाँ, तो वह सुबह से सो रही है तो बनेगा शी हैज बीन, शी हैज बीन स्लीपिंग, शी हैज बीन स्लीपिंग। वो सो रही है कब से? सिंस मॉर्निंग। शी हैज बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग। अगला, वो सुबह से सो रही थी। वो सुबह से सो रही थी। शी हैड बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग, हैड लग जाएगा। ओह सुबह से सोई रहेगी। शी विल लगता है, विल हैव बीन स्लीपिंग
शी विल हैव बीन स्लीपिंग, वह सोई रहेगी। फ्रॉम अब लगेगा यहाँ पे निश्चित समय के लिए, फ्यूचर में फ्रॉम लगेगा, फ्रॉम मॉर्निंग, फुल स्टॉप। अगला, तो इतना तो आप पढ़ लिए थे। आगे अब जानना क्या है, मे हैव। यहाँ पे मे का अर्थ संभावना के लिए प्रयोग किया जाएगा, कॉन्टिन्यूटी रहेगी। तो जैसे वह सुबह से सोई रह सकती है, वह सुबह से सोई रह सकती है। देखिए, वह सुबह से बैठा रह सकता है, वह सुबह से काम करता हुआ रह सकता है, वह बिना खाना खाए रह सकता है, ठीक ना। वह 2 दिन से बिना खाना खाए रह सकता है, इस करके सवाल है तो किसे बनेंगे, यही परफेक्ट कंडीशन है। तो वह सुबह से सोई रह सकती है, तो शी, सकती आया, संभावना है तो मैं लगेगा, में यानी योग्यता में संभावना है। शी मे हैव बीन स्लीपिंग। ध्यान दीजिएगा, जिस तरह से प्रेजेंट और पास्ट में सिंस लगा रहे थे और फ्यूचर में जब आए तो फ्रॉम लगाने लगे निश्चित समय के लिए, तो फ्यूचर में मॉडल का ही तो प्रयोग किया जाता है, शैल और विल का। तो जब भी मॉडल आएगा और उसके साथ निश्चित समय का भाव अगर आएगा तो सिंस का प्रयोग न कर करके फ्रॉम का ही प्रयोग किया जाए। क्लियर। आगे, शी मे हैव बीन स्लीपिंग फ्रॉम मॉर्निंग, और सुबह से सोई रहेगी, सोई रह सकती है। अगला, कुड से, वह सुबह से सोई रह सकती थी, लेकिन सोई नहीं रही, सोई रह सकती थी, तब क्या बनेगा, शी रह सकती थी। कुड हैव, अब कुड का अलग अलग प्रयोग है, मे का अलग अलग प्रयोग है, अलग अलग टेंस में जाएंगे तो अलग अलग तरह से उसका प्रयोग किया जाएगा। ये नहीं कि मैं बदल रहा हूं, इसका जिक्र है इसके यूज में। शी कुड हैव बीन स्लीपिंग फ्रॉम मॉर्निंग। ठीक, आगे, कुड का हो गया, शुड, उसे, वह नहीं कहेंगे, वह को नहीं कहेंगे, उसे सुबह से सोए रहना चाहिए, उसे सुबह से सोए रहना चाहिए, सोए रह सकते नहीं, सोए रहना चाहिए। क्या हो जाएगा, शी शुड हैव बीन स्लीपिंग फ्रॉम मॉर्निंग, फुल स्टॉप। देखा जाए सही है या गलत, देखा जाए सही है या गलत। शुड है तो चाहिए कर देगा ही, हैव बीन तो देखिए परफेक्ट हो गया, क्रिया में आईएनजी है और उसके पहले बी का कोई रूप है तो कॉन्टिन्यूअस हो गया, यानी शुड के साथ परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं आएगी, घबराइएगा नहीं, जोड़ छेद के नहीं किया जा रहा है। अगला, मस्ट का नीचे मैं प्रयोग किया हूं, मस्ट को यही बता देता हूं, उसे जरूर सुबह से सोए रहना चाहिए, जो डाल के जब कहेंगे चाहिए शब्द आएगा तो मस्ट लगा देंगे, मस्ट, सब यही हो गया, ठीक है।
इसमें भी इसी हो जाएगा। आगे करता वही रहेंगे, बाकी सब शुड की जगह पे मस्ट लग गया। और आगे अब क्या जानना है? शुड हो गया, माइट, शायद, शायद शब्द लगा हो, शायद वह सुबह से सो रही हो, शायद वह सुबह से सो रही हो, ऐसे सेंटेंस हो, संभावना ज़्यादा है, ठीक ना। और काम कितना होगा? बहुत होने की प्रवृत्ति इसमें बिल्कुल कम पाई जाएगी। तो शायद वो सुबह से सो रही हो बन जाएगा शी माइट लगेगा, शी माइट हैव बीन, पूरा यही लिखा जाएगा। स्लीपिंग सिंस फ्रॉम मॉर्निंग, सुबह से सोई रह सकती, सुबह से सो रही हो। आगे अगला क्या दिख रहा है? कुड का प्रयोग। कुड का हो गया, माइट, वुड का प्रयोग। वह सुबह से सो रही होगी, वह सुबह से सो रही होगी, वह सुबह से सो रही होगी। इसका प्रयोग यानी सोने के काम मात्र 10% होने की संभावना है, 20% होने की संभावना, ना के बराबर वो काम होने की संभावना है, इसीलिए उसमें पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। तो जब ऐसी बात आएगी तो माइट का प्रयोग करेंगे। लेकिन यहाँ पे वह सुबह से सो रही होगी, सी वुड बी, शी वुड बी, सॉरी, वुड हैव बीन स्लीपिंग फ्रॉम मॉर्निंग। अगला वुड हो गया, मस्ट तो अभी ऊपर दे दिया, मे हैव टू। अब देखिएगा, सोए रह सकती है, यहाँ पे क्या लिखा गया? वह सुबह से सोई रह सकती है, लेकिन यहाँ पे कहा जाएगा उसे सुबह से सोए रहना पड़ सकता है। उसे सुबह से सोए रहना पड़ सकता है। ध्यान देने की जरूरत है यहाँ पे, सकता है, सकती है, या निश्चितता नहीं है तो में लगेगा, संभावना है तो में लगेगा, निश्चितता नहीं है। पढ़ता है, पढ़ती है, आता है तो हैज टू या हैव टू का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, इसलिए इसके साथ हैव टू का प्रयोग किया जाएगा। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है तो इसके साथ हैव बीन प्लस वर्ब में आईएनजी लगेगा। क्या क्या आपने जाना? यानी इसके साथ क्या लगेगा? सकता सकती है तो कहीं क्लियर नहीं है तो इसलिए में लगेगा, ठीक है ना। पढ़ना जब आएगा तो हैव टू लगेगा, और इसमें काम अभी जारी है और बीते हुए समय में और काम हो चुका है तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का नियम लगेगा। तो क्या बन गया? में हैव टू हैव बीन। चलिए बना दे रहे हैं, देखा जाए सही है या गलत है, अभी आपको क्लियर करके बताऊंगा। शी में हैव टू हैव बीन स्लीपिंग फ्रॉम मॉर्निंग। जरा देखा जाए सही है या गलत है। अब जैसे हमको सब्जी बनानी है तो शाक पात, तो हमें साग बनाना है,
तो शाक तो एक तरह का शाकी पौधा से ही प्राप्त होता है, घास ही है एक कैटेगरी का। तो किसी भी घास को ला करके नहीं साग बना देंगे, नहीं बना सकते, ठीक ना। तो क्या ऐसे ही किसी अंग्रेजी के शब्द को उठा करके मैंने अंग्रेजी का ट्रांसलेशन नहीं ना बना दिया? जरा देखा जाए सही है या गलत। चलिए चेक किया जाए। पहले सेंटेंस को पढ़िए, उसे सुबह से सोए रहना पड़ सकता है। क्या ऐसा सेंटेंस हिंदी में आया करता? यदि आता है हिंदी का सेंटेंस इस तरह से, तो उसका इंग्लिश भी तो बनना चाहिए। अगर इंग्लिश पे एतराज है, हिंदी सही है सबका, तो इंग्लिश पे एतराज है, तो मैं कहूँगा कि मुझे इतना ही आता है, इससे ज़्यादा मुझे जानकारी नहीं है। यदि जिनके पास जानकारी हो तो यूट्यूब पे ही स्पष्ट कर दें, ठीक है, और कमेंट में लिख दें कि नादान अभी तुम्हें आता नहीं है, मैं तुम्हें सिखा देता हूँ, लिंक दे दें, हम उसको देख लेंगे। हम अपने क्लास में हम उनका वीडियो वायरल कर देंगे, कह देंगे फला सर इससे बढ़िया बता देते हैं इस बिंदु के बारे में। इतना साफ साफ कह दे रहा हूँ, जहाँ तक मुझे जानकारी है, मुझे भी पढ़ाया नहीं गया है, फिर किताबों का अध्ययन करते करते, मेहनत करते करते, बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते यहाँ तक पहुँचा हूँ। अब गलत पढ़ाता हूँ या सही पढ़ाता हूँ, ठीक ना, ये तो मैं कह रहा हूँ मैं सही पढ़ाता हूँ। लेकिन यदि आपको इस पर शक है तो आप अपना लिंक दे दीजिएगा पूरे क्लास का, ठीक ना, मैं वही वीडियो वायरल कर दूंगा कि हाँ फला महोदय बिल्कुल सही सही पढ़ाते हैं। ये तो सही रहेगा ना, इससे बढ़िया क्या प्रूफ चाहिए। और आप इस तरह से जहाँ जहाँ ये मेरा वीडियो जाएगा वहाँ वहाँ वो हो जाएगा, तो ये देखने वाले भी तैयार में रहेंगे कि हो सकता है कि कोई ऐसा किया हो, ठीक ना। तो जब भी ऐसा करेंगे आप, मैं आपका स्वागत करूँगा, ठीक ना। और मुझे सीखना है, मेरा मानना है कि जब से मुझे जितना होश आया सीखा, अभी जितना होश है और अभी सीखने की ललक रखता हूँ। और ये प्रकृति का नियम है कि इंसान जो पैदा हुआ, चाहे जो भी हो, ठीक ना, वो पैदा हुआ तब से मरेगा नहीं तब तक वो सीखता ही रहेगा। सीखने की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है, जन्म से लेकर के मरणोपरांत तक, यानी मरने के समय तक ये प्रक्रिया जारी रहती है, ठीक ना। तो कोई दिक्कत नहीं है, हम आप ही से सीख लेंगे, यूट्यूब पे ही सीख लेंगे, ठीक ना। और हम आपको अपना गुरु भी कहेंगे। आगे बढ़ते हैं। चलिए, हम इस पर कमेंट नहीं कर रहे हैं, ऐसा नहीं कर रहे हैं, हम सचमुच कह रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। इसमें सकता है, शक्ति आया, संभावना है, इसलिए मैं लगाया, कैन नहीं लगा। पढ़ना शब्द आया तो हैज टू या हैव टू का प्रयोग किया जाता है, लेकिन प्रेजेंट में हैज का प्रयोग किया जाता है, बाकी पास्ट में हैड का प्रयोग किया जाता है। फ्यूचर के बाद से, प्रेजेंट और पास्ट के बाद से कहीं पे भी हैड और हैज का प्रयोग नहीं किया जाता है, सिंगुलर पुलर या वो नहीं देखा जाता है, ठीक है। सबके साथ हैव का प्रयोग किया जाता है। तो इतना तो क्लियर हो गया। पढ़ना भी आया है। देखिए, इसमें फोर्स डाला जा रहा है, सुबह से, उसे सुबह से सोए रहना पड़ सकता है, यानी सोने का काम उसको सुबह से करना पड़ सकता है। तो इसमें फोर्स है, इसकी वजह से हैव टू लग गया। संभावना है, सकता है, शक्ति से अंत हो रहा है तो मैं लगेगा, ठीक है। आगे सोए रहना पड़ सकता है, यानी सोने का काम उसका जारी रहेगा। कब से? सुबह से। अब 1 घंटा सोएगी, 2 घंटा सोएगी, या कब तक सोएगी नहीं पता है, ठीक ना। यानी किसी निश्चित या अनिश्चित समय से, यानी निश्चित समय से सोने का काम जारी रहेगा, इसलिए वो परफेक्ट नाउन होगा। तो जब भी परफेक्ट नाउन होगा तो हैव बीन प्लस वर्ब में आईएनजी, तो इसलिए यहाँ पे क्या लगेगा? हैव बीन प्लस वर्ब में आईएनजी। तो अभी इसको भी फिर से तोड़ करके बता दे रहा हूँ। परफेक्ट कांटनोस है, तो देखिए इतना, देखिए परफेक्ट हो गया, इतना देखिए कांटनोस हो गया। कहेंगे तब इसको पकड़ के क्यों बोलेंगे? तो हम कहेंगे क्यों नहीं छोड़ छोड़ करके आपने काम किया, है ना। उसका कनेक्शन होता है, रिलेशन होता है। चलिए रिलेट करके देखते हैं। हैव बीन, यानी हैव के साथ क्रिया थर्ड फॉर्म में आती है तो परफेक्ट हुआ करता है। तो देखिए इतना परफेक्ट नजर आ रहा है। क्रिया के आईएनजी फॉर्म के पहले जब कभी भी बी का प्रयोग किया गया होता है, बी का कोई भी रूप हो सकता है, ठीक है ना, तो वह कॉन्टिन्यूअस होगा, ठीक है। अब कहेंगे बी का कोई रूप कैसे हो सकता है? तो कहेंगे यहाँ पे हम टीचर हैं, आप मुझे सर जी भी कह सकते हैं, ठीक है ना। यदि आप स्टूडेंट हैं तो आप मुझे सर जी कह सकते हैं, हमारे बच्चे कह सकते हैं,
या हमारे बच्चे हमको पापा कह सकते हैं, कह सकते हैं क्या, कहेंगे। लेकिन हम जब रोड पे निकल जाएंगे तो क्या सभी कोई हमको पापा कहेगा? क्या सभी कोई हमको सर जी कहेगा? नहीं कह सकता। ठीक है, तो सेम वैसे ही कॉन्टिन्यूटी है, लेकिन कॉन्टिन्यूटी इतने कारणों के बाद है तो इसका इफेक्ट तो इस पे पड़ेगा ना। बात समझ में आ गई? आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो इसे सुबह से सोए रहना पड़ सकता है। आप यहां तक पहुंचे, इसको देखना है, यानी पढ़ता है पढ़ती है पे खत्म होगा। जैसे उसे सुबह से सोए रहना पड़ता है, पढ़ सकता नहीं, कर उसे सुबह से सोए रहना, उसे सुबह से सोए रहना पड़ता है, पड़ता है, उसे सुबह से सोए रहना पड़ता है, या उसे सुबह से सोए रहना है, सोए रहना है, यानी उसको काम जबरदस्ती से करना है। तो जब भी जबरन कोई काम कराया जाएगा, फोर्सफुलनेस पाया जाएगा, तो हैव टू का प्रयोग किया जाएगा। प्रेजेंट बनेंगे तो हैव टू, पास्ट बनेंगे तो हैव टू, फ्यूचर बनेंगे तो विल हैव टू और शैल हैव टू। देखिए यहाँ पे तो उसे सुबह से सोए रहना पड़ सकता है, तो ये बन गया सुबह से सोए रहना पड़ता है, या सुबह से सोए रहना है, रहना है, तो क्या बन जाएगा? शी हैव, सॉरी हैज, पढ़ता पढ़ती प्रेजेंट हो गया ना, तो हैज या हैव का प्रयोग हो, तो सिंगुलर है तो हैज, शी हैज टू, पढ़ता है हो गया, या ना है, शी हैज टू सोए रहना, शी हैज टू हैव बीन स्लीपिंग, सिंस, सॉरी फ्रॉम, सॉरी सिंस लगाइएगा इसमें, सिंस मॉर्निंग, मैं बोला मॉडल के साथ लगा दीजिएगा फ्रॉम, क्योंकि फ्यूचर परफेक्ट नाउन जब हम बना रहे होते हैं तो वहाँ पे शैल और विल आया होता है, तो वहाँ पे निश्चित समय के लिए हम सिंस का प्रयोग नहीं करते, फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। इसीलिए मैंने कहा कि वो सब कर लेंगे, कहीं से तो कोई नियम कॉपी करना पड़ेगा, तो इसीलिए मॉडल के साथ हम फ्रॉम का प्रयोग कर रहे हैं। आगे, शी हैज टू हैव बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग, तो अब देखा जैसे हैज टू, हैव टू, पढ़ता है पढ़ती है, क्यों नहीं हैव लगा? सिंगुलर है इसीलिए, पढ़ता है पढ़ती क्रिया आ गया। इसके बाद से जो भी क्रिया आया करती है फर्स्ट फॉर्म में होती है, और फर्स्ट फॉर्म नहीं कहेंगे उसको बेस फॉर्म कहेंगे। फर्स्ट फॉर्म और बेस फॉर्म में अंतर है, याद रखिएगा पूरी तरह से, ठीक ना। क्रिया का फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, आईएनजी फॉर्म इतना ही नहीं होता है। जिस दिन मैं क्रिया का चैप्टर पढ़ाऊंगा उस दिन समझिएगा कि इसके अलावा भी हुआ करता है। तो आप कहेंगे कि तान के बढ़ाएंगे क्या? मैं बोलूँगा तान के नहीं बढ़ाएंगे, आप वहीं समझ जाइएगा कि कैसे बढ़ेगा। आप देखिएगा ये कैसे बढ़ गया, आपके सामने ही तो बढ़ गया। तीन ही है तो बढ़ाने देते हैं इतना, आप मत इसको कीजिए। फिर ये अंग्रेजी इससे इसकी सहायता से नहीं बनाएंगे तो ये हिंदी बनाते रहे, इसका इंग्लिश क्या बनाएंगे? जोड़ चेत के काम करेंगे? नहीं, मानना पड़ेगा। आगे क्या बनेगा? और टेंस का होना जरूरी है, मैं पूरी तरह से इसको सिद्ध भी कर दे रहा हूं। आगे तो पढ़ता है, इसके बाद मैंने बताया ये टू के बाद से क्रिया फर्स्ट फॉर्म में आती है। फर्स्ट फॉर्म में भी आई है क्रिया, देखिए हैव है, कहेंगे क्रिया है, कहेंगे हाँ यार क्रिया है, यहां से लेकर के यहां तक सब क्रिया है, ठीक ना। कहेंगे ये कौन से मास्टर हो कि क्रिया कह दे रहे हो, तो हम कहेंगे कि क्रिया यहाँ से यहाँ तक के भाग को क्रिया का भाग कहेंगे, तभी तो क्रिया के पहले सब्जेक्ट होता है और क्रिया के बाद से अदर वर्ड होता है। समझ में आया? ठीक ना। और होम और हाउस में इसी तरह से अंतर है, ठीक है। आगे तो ये क्या है? हैव टू। आगे बता रहा हूं, हेल्पिंग वर्ब है। और कौन से हेल्पिंग वर्ब कहेंगे? इसको मेन वर्ब कहा करते हैं, और इसको क्या कहेंगे? हेल्पिंग वर्ब। तो अब हेल्पिंग वर्ब हमारे डिक्शनरी में नहीं है। हेल्पिंग वर्ब जब एक शब्द रहेगा तो हेल्पिंग वर्ब, और जब दो या दो से ज्यादा है हेल्पिंग वर्ब आएंगे, सहायक क्रियाएं मिलकर करके हेल्पिंग वर्ब का काम करेंगे, तो उसको मैं कहना पसंद करता हूं कि उसको हेल्पिंग वर्ब ना कहा जाए,
कंपाउंड हेल्पिंग वर्ब कहा जाए, कंपाउंड ऑक्सिलरी कहा जाए। क्यों? क्योंकि देख लीजिए, कहेंगे यह क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, यह क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, यह क्या है, हेल्पिंग वर्ब। अब ये हेल्पिंग वर्ब कई बार कहने वाला, एक बार में कहते कि कंपाउंड हेल्पिंग वर्ब है। बात समझ में आ रही है? आगे चलें, इसमें कहीं नुक्ताचीनी नहीं होनी चाहिए। कहेंगे विद्वानों ने नहीं कहा, कहेंगे कि जिस दिन हवाई जहाज की खोज हुई तो इसका मतलब उससे भी पहले कभी हवाई जहाज बनी थी ना? नहीं, कभी नहीं। जिस दिन पहली मर्तबा रेल का खोज हुआ, ठीक ना, पहला रेल का इंजन बना, तो क्या जो रेल का इंजन बनाया किसी का कॉपी करके बनाया था? नहीं, वह अपने दिमाग से बनाया, उसका बिगड़ा हुआ रूप था, ठीक ना, भारी भरकम था। फिर से आगे धीरे 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 करते करते वो बढ़ता चला गया, उसमें सुधार आता चला गया। सेम ऐसे ही, किसी का कॉपी नहीं है। आगे बढ़ते हैं, तो क्या बताया? हाँ, ये हो गया। तो फिर यहाँ पे हमें ये बताना था कि पढ़ता पढ़ती का ये हो गया, और हैव बीन, हैव बीन, ये देखिए इतना यहाँ से परफेक्ट नजर आ रहा है, ठीक है, यानी परफेक्ट, यानी काम हो चुका है और हो भी रहा है, काम हो रहा है, हो चुका है तो इसलिए परफेक्ट है, और काम अभी हो रहा है तो इसीलिए इतना भाग कॉन्टिन्यूअस है। अभी विश्वास नहीं हो पा रहा है, कब होगा? अच्छा, इतना ही था तो विश्वास ज्यादा था उनके ऊपर, इतना ज्यादा हो गया तो ज्यादा हो गया तो और डुप्लीकेट हो गया। नहीं मेरे भाई, ठीक ना, आपका कंसेप्ट क्लियर करने के लिए, इसीलिए तो मैं यूट्यूब पे उतरा कि जिन अधूरी चीज़ों को लोग पढ़ाया करते हैं और रिलेट करके नहीं पढ़ाते, पढ़ाते तो एकदम स्किप कर करके पढ़ाते, कहीं सिस्टम नहीं होता, ठीक है, जिसकी वजह से मुझे आना पड़ा। और ऐसा नहीं कि मैं भी एक नंबर का हूँ, ठीक ना, हो सकता है कि किसी को मेरी बात समझ में नहीं आती, ठीक है, किसी को मेरा मतलब कि पढ़ाने का मेथड नहीं समझ में आता होगा, मेरी आवाज़ किसी को नहीं भाती होगी, तो मेरी आवाज़ पे जाने वाले, मेरे मेथड पे जाने वाले, ठीक ना, मैं तुम्हें कहता हूँ कि तुम इन चीज़ों को ना देखो। सुकरात के चेहरा नहीं सही था, ठीक ना, ये नहीं देखा जाता है कौन किस परिवार से है, कौन कहाँ से है, कौन कैसे। हाँ, ये देखो कि कौन कितना सच्चा है और कितनी डीप जानकारी देने की कोशिश कर रहा है, इस चीज को देखो। अगर मैं तुतला बोलता तब भी और इतनी जानकारी देता तो बेहतर होता। चलिए, मैं ज्यादा बोल रहा हूँ, ठीक है, इसके लिए माफी चाहूंगा। मैं इसको इस कंसेप्ट को क्लियर करने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। आगे तो क्या आपने देखा, हैज टू पढ़ता पढ़ती के लिए, इसको इससे क्यों जोड़ा कि टू के बाद से क्रिया फर्स्ट फॉर्म में आती है, ये भी सही है, ये भी सही है, ठीक है। फिर उसके बाद से आपने क्या देखा यहाँ से कि यहाँ से और यहाँ तक परफेक्ट नजर आ रहा है, तो सही बात है, इसमें परफेक्टनेस भी पाया जाता है, ठीक है। फिर इसके बाद से यहाँ से तक आपने देखा कि कॉन्टिन्यूअस है, ठीक ना, तो कॉन्टिन्यूटी पाई जा रही है, तो ये सही तो है, फोर्स भी है, परफेक्ट भी है, कॉन्टिन्यूअस भी है, क्लियर तो हो गया। और इससे ज्यादा, ठीक ना, इस पे तोड़ करके भी क्या आपने क्लास देखा है क्या? आपके क्लास टीचर महोदय ने पढ़ाया है या आपने यूट्यूब पे देखा है? जिस डेट में देख रहे हैं उस डेट से पहले का कोई वीडियो देख लीजिएगा, हमारा भी वीडियो कब अपलोड होगा ये देखिएगा। आगे बढ़ते हैं, आपको सीखना है मेरे भाई, ठीक है, आपको ये नहीं करना। मैं आपके अंदर एक भावना डालने की कोशिश कर रहा हूं कि आप घबराए नहीं, सही है, सही है। आगे कहां तक है? प्रेजेंट पास्ट में कर देंगे। उसे सुबह से सोए रहना पड़ता था, या सुबह से सोए रहना पड़ा, या सुबह से सोए रहना था। सुबह से सोए रहना पड़ा, पड़ा था, पढ़ता था, या सोए रहना था। देखिएगा, उसे सुबह से सोए रहना पड़ा, सोए रहना पड़ा, या पढ़ा था, या पढ़ता था,
पढ़ता था आदत है इसमें, या सोए रहना था, ना था। क्लियर हुआ? ये सब पास्ट को ही शो करेगा। उसे सुबह से सोए रहना पड़ा, उसे सुबह से सोए रहना पड़ता था, उसे सुबह से सोए रहना पड़ा था, उसे सुबह से सोए रहना था। यानी सुबह से सोए रहना था, यानी सुबह में सोती और सोने का काम अभी जारी ही रहता। कंटिन्यूटी तो है इसमें, और जितना समय बीत जाता वो परफेक्ट होता। फोर्स डाल के कहा जा रहा है, इसलिए वो हैव टू या हैज टू या हैड टू का प्रयोग किया जाएगा। ठीक ना? प्रेजेंट में रहेगा तो हैज या है, पास्ट में हैड, फ्यूचर में तो इसलिए हैड के प्रयोग से बना देंगे। यानी बन जाएगा इस तरह से, शी हैड टू हैव बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग। क्लियर हुआ इतना? पढ़ रहे हैं आगे। उसे सुबह से सोए रहना पड़ेगा या सोए रहना होगा। उसे सुबह से सोए रहना पड़ेगा, सोए रहना पड़ेगा या सोए रहना होगा, सोए रहना होगा। ठीक है? तो क्या बन जाएगा? शी विल हैव टू, यानी गागी किया है तो शैल या विल लग जाएगा, तो शैल नहीं लगेगा क्योंकि आई और वी के साथ शैल लगता है। तो शी विल हैव टू हैव बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग, नहीं सिंस नहीं, फ्रॉम लग जाएगा। मॉडल जहां से शुरू होगा वहां पे फ्रॉम लगा दीजिए। क्लियर? आगे अब इन्फिनेटिव का भी परफेक्ट काउंट पढ़ना है आपको। किसका? इन्फिनेटिव का। चलिए इन्फिनेटिव का परफेक्ट काउंट पढ़ने के लिए हम आपको बता दें, सुबह से सोए रहना अच्छा नहीं है, यहां बता दे रहे हैं, ज्यादा झुकना पड़ जाएगा। सुबह से सोए रहना, सुबह से सोए रहना अच्छा नहीं है। सुबह से सोए रहना अच्छा, जरा देखा जाए कि इसमें परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का भाव है या नहीं है। जबरदस्ती मेथड से उन्हें पढ़ा रहे हैं, ठीक ना? देखिएगा, सुबह से नहीं, सोना, सोना अच्छा नहीं है, सोना अच्छा नहीं है। तो बन जाएगा टू स्लीप, टू स्लीप इज नॉट गुड। ये इन्फिनेटिव पढ़ाऊंगा, जीरन पढ़ाऊंगा, पार्टिसिपल पढ़ाऊंगा, ये वहां पे इसका यूज होगा इन्फिनेटिव का। ठीक है? सोना अच्छा नहीं है, टू स्लीप इज नॉट गुड, सोना अच्छा नहीं है। आगे देखिएगा, सोए रहना अच्छा नहीं है, सोए रहना अच्छा नहीं है, सोए रहना अच्छा नहीं है। समझिएगा बढ़िया से, सोए रहना यानी इसमें कंटिन्यूटी है सिर्फ। तो टू बी स्लीपिंग इज नॉट गुड, जरा देख लिया जा सही है या गलत। इसके पहले वाले कंटिन्यूअस वाली वीडियो में बताया था, शायद यही सवाल रहा होगा। ठीक है? ये देखिएगा इन्फिनेटिव इतना नजर आ रहा है, सही है? इतना देखिए, क्रिया का एजेंसी के पहले बी लगा हुआ है, अतः कंटिन्यूअस है, यानी इन्फिनेटिव का कंटिन्यूअस है। ठीक है? तो ये क्या है? सुबह से सोए रहना, सोए रहना अच्छा नहीं है, यानी सिर्फ काम का जारी रखना ये कहा जा रहा है, और इसमें किसी निश्चित समय से काम का जारी रहना कहा जा रहा है, अतः यह परफेक्ट कंटिन्यूअस है। क्लियर हुआ? आगे बढ़ रहा हूं, तो क्या बन जाएगा तब देखिए क्या बनेगा, सुबह से सोए रहना, टू हैव
बीन, टू हैव बीन स्लीपिंग, सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग इज नॉट गुड। जरा देख लिया जाए सही बना या ठोक ठाक के छोड़ दिया गया। देखिए इतना भाग इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव किसे कहेंगे? और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के पहले टू लगाओ, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म अभी कह रहा हूं तो मुझे हिम्मत नहीं हो रही है कहने के लिए, लेकिन आप वही भाषा जानते हैं तो क्या कहूं। ठीक है, आगे ये इन्फिनिटिव हो गया। इतना देखेंगे तो क्या नजर आएगा? परफेक्ट नजर आएगा। इतना देखिए तो कंटीन्यूअस नजर आएगा। कहेंगे इतना देखिए, इतना देखिए, इससे पढ़ाई होगी। एक बार में नहीं पढ़ा पा रहे हैं, अभी नादान सिद्ध करना है तो कैसे सिद्ध करेंगे? इतना देखिए उतना देखिए नहीं कहेंगे तो कितना कहेंगे? आगे देखें फिर से एक बार और, इतना भाग क्या है? इन्फिनिटिव। इतना भाग क्या है? इतना भाग परफेक्ट है। इतना भाग देखिए क्या है? इतना भाग कंटिन्यूअस है। तो इन्फिनिटिव का परफेक्ट कंटिन्यूअस है। समझ में आया जी? ठीक ना? तो यही स्लीप था, स्लीप से टू स्लीप से टू बी स्लीपिंग बना, ठीक ना? और यही और आगे बढ़ गया तो टू हैव बीन स्लीपिंग। क्या? ठीक है, तो कहेंगे आपने साधारण इन्फिनिटिव पढ़ाया, ठीक ना? इसके बाद से आपने पढ़ाया कंटीन्यूअस इन्फिनिटिव का, फिर परफेक्ट कंटीन्यूअस। इसका मतलब आपने एक स्टेप छोड़ दिया, परफेक्ट छोड़ दिया। कहेंगे क्यों तरस रहे हैं? उसको भी बता दे रहे हैं, क्योंकि मेरा मानना है मैं मरूंगा तो मुझे दफनाया जाएगा और मेरे कब्र में मुझसे सवाल किया जाएगा। तो ये नहीं पूछा जाएगा व्हाट इज योर नेम, व्हाट डू यू नो अबाउट इंग्लिश, हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ वर्ब, व्हाट इज द पार्ट्स ऑफ नाउन। इस तरह के सवाल हमसे इंग्लिश में नहीं किए जाएंगे, ठीक ना? हम क्या करके गए हैं इससे संबंधित कुछ सवाल किए जाएंगे। ये मुस्लिम धर्म की मान्यता। हिंदू धर्म में भी कहा गया है, ये हाई स्कूल में एक चैप्टर है द इंचेंटेड पूल, श्री राजगोपालचारी महोदय ने लिखा है। उसमें भी मुझे एक जगह क्लू मिला। यमराज महाराज पूछते हैं युधिष्ठिर महाराज से, युधिष्ठिर जरा ये बताओ कि मरने के बाद से जो एकांत सफर होता है उस एकांत सफर में कौन साथ देता है? तो उन्होंने जवाब क्या दिया? धर्म, धर्म साथ देता है, अच्छे कर्म, ये मतलब हुआ, ठीक ना? तो यहां पे कहने का मेरा मतलब है मरने के बाद से कुछ साथ देता है, एकांत सफर होता है उसमें कोई साथ देता है, तो ही कह रहे हैं अच्छा कर्म करेंगे। तो अच्छा कर्म क्या है? आपको बेहतर तरीके से मैं पढ़ाता हूं तो ये भी अच्छा कर्म है, ये भी एक पूजा है, ठीक ना? सिर्फ मस्जिद और मंदिर में गिरजाघर में जाकर करके पूजा करना नहीं कहा गया है। और वहां पे हाथ पैर धो करके वजू बना करके पाक साफ हो करके शुद्ध होकर करके पवित्र होकर करके चंदन लगा करके टोपी पहन करके जिस भी भाषा में कहें उस रूप में जाने को पूजा सिर्फ नहीं कहा गया। सुबह से लेकर के शाम तक सोए उस समय भी दिल में बुराई लिए बिना रहना ही पवित्रता है। और इसको कहा गया है कि यही भक्त है जिसकी आत्मा ऐसी है। तो हमें ऐसी आत्मा के साथ जिंदगी गुजारनी चाहिए। खेती किया जाए, दुकान किया जाए, डॉक्टरी किया जाए, जज बना जाए, डीएम बना जाए, टीचर बना जाए, A to Z सब कुछ बना जा सकता है, लेकिन बुरा नहीं बना जा सकता। अगर बुराई में ही मन है तो कोई बात ही नहीं, ठीक ना? आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो इतना। हाँ, परफेक्ट पढ़ाना था मुझे, चलिए परफेक्ट भी पढ़ा दें। जब यहाँ तक पढ़ा दिया तो ये भी पढ़ा देते हैं, देख लीजिएगा। सोना टू स्लीप, सोए रहना
सोए रहना, टू बी स्लीपिंग। अब देखिए यहां बदल दे रहा हूं, सोना शब्द पे नहीं क्लियर आएगा। खाना खा लेना अच्छा है, खाना खाना अच्छा नहीं, टू ईट इज नॉट गुड, टू ईट इज गुड, खाना अच्छा है, यानी खाना अच्छा है, यानी चलो खाने की क्रिया कर लेते हैं ये कहा जा रहा है। लेकिन हमें ये कहने की खा लेना अच्छा है, चलो पहले खा लेते हैं, पेट की पूजा हो जाती है, फिर आगे चला जाएगा, आगे कोई भी काम होगा आगे, तो खा लेना अच्छा है ये कहा जा रहा है। तो इस तरह से बनेगा टू हैव ईटेन इज गुड। कहेंगे सही भी है या ठोक ठाक के? नहीं, इसमें कुछ जोड़ छेद के नहीं किया गया है। चलिए देखते हैं, इन्फिनिटिव है, क्लियर है। आगे परफेक्ट है, तो इन्फिनिटिव का परफेक्ट मैंने बताया सिंपल इन्फिनिटिव, फिर बाद में बताया कॉन्टिन्यूअस इन्फिनिटिव का, फिर कह दिया कि परफेक्ट है, फिर कहा कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। यानी इन्फिनिटिव भी सिंपल होता है, कॉन्टिन्यूअस होता है, परफेक्ट होता है और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होता है। इसमें भाव भी दिखा दिया। यही स्लिप था, क्रिया क्रिया के फर्स्ट फॉर्म के पहले टू लगा करता है, वही इन्फिनिटिव कहलाया करता है। लेकिन इसको भी इन्फिनिटिव कहेंगे, इसको भी कहेंगे, इसको भी कहेंगे, इसको भी कहेंगे, कहेंगे हम इसी को बस जानते हैं। अरे अब इतना आपके जानने से मुझे क्या मतलब, बाकी सब गलत है। अगर गलत है तो इसका ट्रांसलेशन क्या है, बस समझ में आ रही है। मैं नाराज नहीं हो रहा हूँ, ठीक है, मैं चैलेंज भी नहीं कर रहा हूँ, मैं वही आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपका भागता हुआ दिमाग में पकड़ करके लाने की कोशिश कर रहा हूँ इन बातों को कह कर करके, ठीक है ना, कि आप कॉन्सेंट्रेट में होइए आगे। तो आप ये भी जान चुके हैं, ठीक है ना। तो कितने का पैसे आपने जाना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, कहीं एक इधर उधर हुआ है क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, कौन सा छूटा है? क्या? हाँ ये छूट जा रहा है, देखिए ये छूट जा रहा था। 14 क्यों हो गया? क्योंकि इसमें जरूर शब्द का प्रयोग कर दिया गया, मस्ट लगा दिया गया, इसलिए ये हो गया, ठीक ना। तो इसमें समकक्षता है, इसलिए 14 ना कहा जाए, 13 ही कहा जाए, ठीक ना। तो 13 तो क्लियर है। चलिए मैं आपको अब तक कुछ अहम जानकारी देने की कोशिश कर रहा था। अगर मैं आपको आपके मंजिल तक पहुंचा लिया, अर्थात मैं जिन अच्छी चीज़ों को बताना चाह रहा था उन चीज़ों को मैं समझा लिया, आप समझ गए, सेटिस्फाई हो गए, तब तो ठीक। नहीं, अगर नहीं समझा पाया तो इसके लिए मैं क्षमा के पात्र हूँ, ठीक ना। मुझे माफ़ किया जाए और इतना बवंडर छोड़ दिया जाए, मात्र 3 को लेकर के घुलाया जाए, ठीक है, मात्र 3 ही लेकर करके रहा जाए, नो एक्स्ट्रा नो टेंशन। इतना ज़्यादा एक्स्ट्रा, बहुत ज़्यादा टेंशन, ठीक है। तो मैं पूरा अलग इसका प्रेजेंट का, पास्ट का, फ्यूचर का अलग मैं क्लास ही दिया हूँ यूट्यूब पे, लेकिन इतना इसमें समाहित इसलिए कर दिया हूँ कि जिससे कि मैं तर्क दे करके आपको क्लियर कर दूँ, और इस पर आधारित तो तमाम सारे सेंटेंस बना सकते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन आएगा, ठीक ना। ये मेरी किताब में मिलेगा, किताब जल्दी ही आपको मिल सकती है। अगर आपको इसकी ज़रूरत है तो आप अपना पूरा एड्रेस देंगे, आपको उसका जितना प्राइस होगा वो देना पड़ेगा, और जो पोस्टल चार्ज होगा उसको भी देना पड़ेगा, तब जाकर करके किताब आपके पास तक पहुंचेगी। फिर आगे हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो हमारा होगा, इसके बाद से परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हमारा समाप्त होता है। इसके बाद से हमारा क्लास होगा अगला क्वेश्चन वर्ड को मैं बताना चाह रहा था कि लगभग में 100 प्रश्नवाचक शब्द हैं या उससे ज़्यादा हैं, ये किस तरह से बने हैं, 100 की संख्या गिनाई गई है, लेकिन उतनी नहीं है संख्या, रियल में संख्या कम है, उसको जोड़ जोड़ के बनाया गया है। कहेंगे कि इसी तरह से क्या, अरे ये तो कमाल की चीज़ है, प्रीपोजिशन उसके साथ जोड़ दिया गया है और सब जोड़ कर करके उसको क्लियर किया गया। हम आपको देंगे, घबराइएगा नहीं।
ना, चीटिंग नहीं है। हो सकता है उसका भी 2 या 3 पार्ट में वीडियो आए, 2 भाग में तो हो ही नहीं सकता, कम से कम होगा तो 3 भाग में होगा। इसी में मैं इतना ज़्यादा बोल लिया, इसके लिए मैं, ठीक ना, माफ़ी चाहूँगा। मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था, ठीक ना, और इतना समय आपके लिए दिया। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी कर दीजिएगा, और नॉलेज के लायक अगर क्लास रहा हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। बेल आइकन इसलिए दबा दीजिएगा कि यदि मेरा कोई नया वीडियो अपलोड होगा तो आपके पास ज़रूर पहुंचेगा, आपको इसकी खबर लग जाएगी और इससे आप लाभ उठाइएगा। चलिए इतना ही के साथ धन्यवाद।